नीतीश कुमार जी आते हैं तो चिराग पासवान उनका पैर पकड़कर माफी मांगेंगे नीतीश कुमार का। अब देख लीजिएगा, जब भी लोकसभा का सत्र चलता है चिराग पासवान पटना में दिखाई देते हैं। क्या कारण है? जब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव होता है या देश के किसी भी कोना में, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे तो लोकसभा में पहुंच जाएंगे। पंचायत का चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा कहां से पहुंच जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से वापसी की अटकलें लग रही है, हालांकि हमने अपनी हर खबर में आपको बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के जदयू के तमाम बड़े नेताओं ने इन खबरों का खंडन किया है, लेकिन फिर भी अटकलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में वापसी होती है तो चिराग पासवान, जो कि काफी मजबूत के चेहरा हैं, काफी मजबूत माने जा रहे हैं, चचा भतीजा को लेकर के, चचा भतीजा में जो सीटों को लेकर के जो तनातनी की जो बातें आ रही है, दोनों अपनी अपनी सीट पर दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तो पशुपति कुमार पारस की ही सीट हाजीपुर पर भी दावा कर दिया है। वैसे में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे चंदन जी? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी नहीं है अनिल जी, वह एक गिरोह है। अब गिरोह किसी भी सीट पर दावा कर सकती है। गिरोह को आप लोग अपने एनडीए में कैसे रखे हुए? नहीं, देखिए, एनडीए में तो 2020 में वो बाहर गए थे, अब आए हैं, और आने के बाद भी देखिए क्या है कि बंदर जो है गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। अब 5 राज्यों के चुनाव थे, इसमें चिराग पासवान अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश और राजस्थान में खड़े किए, और उन सीटों पर किए जहां भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी पहले विधायक थे, तो उनके खिलाफ किए। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग पासवान मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। मोदी जी को एनडीए को ये पता नहीं चला, बीजेपी को पता नहीं चला? देखिए, बीजेपी चिराग पासवान के गिरोह को नोटिस नहीं लेती है। चुनाव लड़ने के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, वो झारखंड में भी जाकर चुनाव लड़कर वोट काटे, वो पश्चिम बंगाल में भी जाकर वोट काटे। अब तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में नोटा को जितना वोट मिला था उससे -0.01% इनका वोट रेशियो रहा है। जमानत भी जो पार्टी नहीं बचा पा रही हो, और बिहार की राजनीति में एक लंबा समय कहा जाता है होता है। 2020 में आप बाहर गए, 136 सीट पर आप चुनाव लड़े, उस समय भी जमानत जब्त हुआ। विधान परिषद के भी चुनाव में जमानत जब्त हुआ। तो ये जमानत भी नहीं बचा पाती है, इसलिए पार्टी कह के बाकी पार्टियों का अपमान मत कीजिए, आप इसको गिरोह के कहिए। आपका कहना है कि चिराग पासवान का जनाधार जो है सो बिहार में है, बिहार के बाहर कहीं नहीं? देखिए, चिराग पासवान स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, देखने में हीरो लगते हैं, भले फ्लॉप हीरो रहे हैं। कहीं जाते हैं, जनता इनको देखने के लिए आती है, सुनने के लिए आती है, लेकिन क्या इनको वोट दे देगी? तो वो तो 2000 के बाद स्पष्ट हो गया। जितने भी चुनाव हुए, परिषद के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भी ये नोटा से कम इनको वोट मिला। तो ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान एक फ्लॉप अभिनेता और एक फ्लॉप नेता साबित हुए हैं। अब उनके पार्टी के कई ऐसे नेता कह लीजिए या अन्य दलों से आए हुए लोग कह लीजिए, जो इनको बराबर प्रमोट करके चाहते हैं कि भाई इनको थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ाएं। लेकिन चंदन जी, आपने उपचुनाव का जिक्र किया, उपचुनाव का ही जिक्र हम भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी है। उसने जब मोकामा गोपालगंज में चिराग पासवान को याद किया, आप याद कीजिए, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, केंद्रीय मंत्री जी गए थे, लेकिन बीजेपी को तो जब जब मदद की जरूरत पड़ी है चिराग पासवान सामने आए। नहीं, देखिए, अंतर है। हमारे नेता गठबंधन में थे और गठबंधन धर्म के तहत वो जाकर प्रचार किए। चिराग पासवान में अंतर है कि चिराग पासवान एक लेटर जाकर बीजेपी को कहते हैं कि आपसे आग्रह है हुजूर सरकार देवता, एक पत्र हमको लिखा जाए, और पत्र के बाद कि हाँ आपका हमको पत्र मिला और इस पत्र पर हम रिएक्शन करते हुए भाई वहां पर हम घूमेंगे और प्रचार करेंगे। मतलब प्रचार के लिए भी आग्रह किए। और इनके जो नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष, जो तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाकर मनुहार किए थे। ये तो सब कोई जानता है। राजू तिवारी की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ये लोग बीजेपी को गाली देने वाले लोग हैं।
कोई कहता है कि मेरे प्रखंड अध्यक्ष से भी नोटिस नहीं लेता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कोई बोलता है कि बीजेपी लतखोर पार्टी है। ये तो आप लोग के रिकॉर्ड में है। और चिराग पासवान का एटीट्यूड आप देख ही रहे हैं कि जहां बीजेपी लड़ती है वहां चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये किस तरीके के नहीं पर अगर जाते हो तो बीजेपी अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ, बिहार के मैं बात कर रहा हूं पिछले बार की, देखिए बीजेपी का नाम बेचना इस तरीके से राजनीति में मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। क्योंकि देखिए चिराग पासवान के दल से सिर्फ एक विधायक जीते। अगर चिराग पासवान में अहंकार नहीं रहता, एरोगेंस नहीं रहता, घमंड नहीं रहता, तो शायद वो जो जीते थे राजकुमार सिंह मटिहानी से, वो चिराग पासवान के साथ रहते। इनके सांसद इनके साथ नहीं थे। तो देखिए अनिल जी, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि चिराग पासवान को मैं इतना वैल्यू देता नहीं हूं, इतना मैं फुटेज देने को भी तैयार नहीं हूं। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं चंदन जी, जिस पार्टी के, जिस चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के पिता के द्वारा खड़ी की गई लोजपा है, और इसके संस्थापक भी हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान। देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अकेले संस्थापक नहीं थे अनिल जी, उनके अनुज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी थे, स्वर्गीय रामचंद्र के पीछे पारस जी थे, सारा काम तो स्वर्गीय पासवान जी का था। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी भी थे, और लाखों कार्यकर्ता थे जो रात दिन मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किए, उसमें मैं भी एक था। तो सभी लोग के सहयोग से एक पार्टी बनती है, एक एक ईंट को जोड़ा जाता है। अब चिराग पासवान उस पार्टी पर दावा करते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि पार्टी में इनका योगदान क्या है। सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र होने पर ही ये दावा कर रहे हैं। लेकिन उत्तराधिकारी तो बेटा होता है। खैर संपत्ति में ना, यह जनता तय करेगी संपत्ति में ना, राजनीति में कौन होगा उत्तराधिकारी, संपत्ति में कौन होगा, जनता तय करेगी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को स्थान दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर दिया। तो हम तो मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में भी चिराग पासवान का जिक्र किया। नहीं, चिराग पासवान का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के नाते लिया गया है। चिराग पासवान एनडीए में स्वाभाविक रूप से नहीं है, अभी अपने चुनाव हारने के डर से, वो डर से अभी वो एनडीए में आने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कृष्णा राज की शादी में, पारस जी के भतीजे की शादी में गए थे दिल्ली में, तब से आप लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे ज्यादा करीबी हैं? नहीं, हम लोग तो हर हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे नेता बैठते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है और तमाम विषयों पर मंत्रालय है, काम करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेना है। और जहाँ तक बात रही, देखिए कृष्णराज जी की शादी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव के बाद के रिजल्ट के बाद वो आए, तो ये तो पारिवारिक संबंध है और हमारे अभिभावक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनका आना हम नहीं मानते हैं कि ठीक है चंदन जी। लेकिन इन दिनों जो सीटों को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, आपके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी की सीट ही दांव पर लगी हुई, चिराग ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। वैसे में एक नई बात आ गई सामने कि वैशाली सीट पर कल आप लोगों ने दावा ठोक दिया कि पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह के लिए पारस जी ने फाइनल कर दिया कि आपको मिलेगा तो उन्हें को मिलेगा। देखिए हमारी पार्टी में क्या है कि कार्यकर्ताओं को शुरू से अहमियत मिलती है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो परिपाटी बनाई, अब इसका अनुसरण जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, और पंकज सिंह और पप्पू सिंह जी वैशाली में लगातार काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय नहीं, देखिए राष्ट्रीय महासचिव हैं ये, आपको उत्तराखंड और उधर के हिमाचल के प्रभारी भी हैं, और लगातार पार्टी जो इनको दायित्व दे रही थी बिहार से बाहर, वो अपना उसको पूर्ण कर रहे थे। अब पार्टी ने सोचा है कि उनको चुनाव में भी उनको आजमाया जाए। किया है कि उनका सीट पक्का हो गया? नहीं, देखिए बिल्कुल हर एक कार्यकर्ता का, देखिए हर एक सीट पर, हमारी जो 6 सीटें हैं उस 6 सीटों पर हम लोग आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को ही मानकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फिर आप 6 सीट कह रहे हैं। हमने शुरू में कहा कि जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी, उनकी जो सीट है, जो जीती हुई सीट है, वही तय नहीं है। अब देखिए कोई भी अब आप अगर कह दे, उठ के खड़ा होकर कह दे, कोई नहीं, चिराग ने कहा। चिराग पासवान तो कभी खुद लड़ते हैं, कभी अपनी माँ को लड़ाने का बात करते हैं। देखिए इनका जमानत जमुई में जब्त हो रहा है। अब
चिराग पासवान अपने क्षेत्र के लंबे समय से जो है कि क्षेत्र से बाहर हैं और जनता इनको दिया बार के खोज रही है। तो हम लोग तो कहेंगे कि अपने क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। हाजीपुर की महान जनता, अभी हम लोग जो स्थापना दिवस भी मनाए हाजीपुर में, एक अपने आप में अपार जन समूह जो है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सुनने के लिए आया हुआ था। ये समय बताएगा। चिराग जी भी वहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, छवटा स्टेडियम में ही कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान बहुत कंफ्यूज नेता है। अब चिराग पासवान को राजनीति की इतनी समझ अगर होती तो जितना समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक के बेटे जितना समय वो बर्बाद कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जमुई की जनता का हाथ इनको थमाया था। अब वहाँ की जनता को नज़रअंदाज कर देना, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का तिलांजलि करना है। तो चिराग पासवान अपने मूल उद्देश्य से भटक चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं, वैसी स्थिति में एनडीए का जो स्वरूप है, अभी जिस प्रकार से आप लगातार कहते हैं पारस जी कि एकमात्र सहयोगी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के साथ हम है, वैसे में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मुख्यमंत्री जी एनडीए में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का ही जो राय है वो अंतिम राय होगा। देखिए गठबंधन के सीटों को लेकर सबसे बड़े सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है। अब जहाँ तक बात रही सीटों की, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सभी सहयोगियों से मिलकर बात करेगी कि किस तरीके से हम लोग 40 सीट को जीत सकते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में 39 सीट पर जीत दर्ज हुई थी, और जनता दल यूनाइटेड के तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। तो अब मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग जी भी हैं। नहीं, चिराग जी तो बोल चुके हैं पहले ही कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जी रहेंगे उस गठबंधन में वो रह नहीं सकते हैं। आपका कहना है कि नीतीश कुमार आएंगे तो चिराग पासवान चले जाएंगे फिर महागठबंधन में? अरे तो चिराग पासवान जी तो स्पष्ट उन्होंने कहा है, वो तो कई चैनलों पे कहा है, मैं तो उन्हीं की बात को कह रहा हूं। अब अगर कोई आदमी, मैं तो अब बार बार आपसे कह रहा हूं ना कि चिराग पासवान स्टैंड बदलते रहते हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। अब उनका नया स्टैंड क्या हो सकता है? लेकिन आपका दावा है कि चिराग ने कहा है, या चिराग अगर नीतीश आते हैं तो चिराग उधर चले जाएंगे? हम लोग जानते हैं कि चिराग को आज नहीं कल महागठबंधन में ही जाना है। एक और सवाल जो सामने इधर उभर कर आया है कि जहां तक कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो चिराग साथ में नहीं रहेंगे, उनकी ही पार्टी के उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो हम लोग मोदी जी के लिए किसी प्रकार का घूंट, जहर का घूंट आप कह सकते हैं कि पी सकते हैं। अनिल जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान के लिए नैतिकता नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। ये सत्ता के लिए, ये लोकसभा पहुंचने के लिए, ये सिर्फ एनडीए नामक गठबंधन में ये जुड़े हैं। ये वेल विशर नहीं है माननीय प्रधानमंत्री के। जिस समय नए संसद भवन का लोकार्पण हो रहा था उस समय चिराग पासवान पटना में आकर चैन की बंसी बजा रहे थे। जब भी लोकसभा का सत्र चलता है चिराग पासवान पटना में दिखाई देते हैं। क्या कारण है? आप माननीय प्रधानमंत्री के नीतियों में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब मध्य प्रदेश में या राजस्थान में चुनाव होता है या देश के किसी भी कोना में, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब आप अपना स्टैंड फिर बदल रहे हैं। अभी तक आपने कहा हर चैनल में घूम घूम के कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे मैं उस गठबंधन में का पार्ट नहीं रहूंगा। आप 2020 में भाग गए। और देखिए, कोई पॉलिटिकल थॉट रहेगा तब ना। अब इनके जो पार्टी के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, काफ़ी समय से हारते हुए आ रहे हैं, डूबते को तिनका का सहारा। अब किसी भी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के चेहरा पर अपना बैतरनी पार करना है। चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे तो लोकसभा में पहुंच जाएंगे, एगो पंचायत का चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा कहां से पहुंच जाएंगे? तो आपका कहना है कि अगर नहीं एनडीए छोड़ करके जाते हैं तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा पर अपना नाव पार करना चाहेंगे? बिल्कुल। ये तो अपना देखिए ना, ये अभी तक इन्होंने जितने बार कहा है कि हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे, अगर संजोग बनता है, किसी तरीके का सिनेरियो बनता है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन लेना है कि भाई नीतीश कुमार इस गठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है और नीतीश कुमार जी आते हैं, तो चिराग पासवान उनका पैर पकड़कर माफी मांगेंगे नीतीश कुमार का। आप देख लीजिएगा।
तो देखिए, चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता सीधे तौर पर चिराग पासवान में जहां राजनीति की समझ नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, वैसे में सीधे तौर पर तीखा हमला किया है। अभी तक का सबसे तीखा हमला चंदन सिंह का कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान जो लगातार उनकी नीतियों का खिलाफ रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर पकड़ करके माफी मांगेंगे ताकि किसी प्रकार से मोदी के चेहरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहायता से संसद में पहुंच सके। चंदन सिंह के दाव में कैसे जाए वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ से।